फाइनली आदित्य ठाकरे ने अपना खुद का गुनाह कबूल कर लिया। यस, सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे ने अपना गुनाह कबूल ही कर लिया, लेकिन साथ ही साथ ये सब भी बता दिया कि साथ में कौन कौन लोग थे। सारी चीजें बता दी। अब ये कैसे क्या रूपांतर हुआ उनके अंदर, ये मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता रूपांतर, कुछ ना कुछ तो बड़ी बात हुई होगी। बताता हूँ सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है ये, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम वेट कर रहे थे पिछले 5 साल से कि आदित्य ठाकरे को कैसे भी करके कोर्ट में साबित किया जाए, फिर उनके साथ उनके साथी जो है जिन्होंने सुशांत दिशा की हत्या की उनको फिर सजा दी जाए, लेकिन ये ऐसा अचानक चमत्कार कैसे हो गया कि आदित्य ठाकरे ने खुद ही गुनाह कबूल कर लिया और अपने साथियों का भी नाम बता दिया। बता रहा हूँ कौन कौन साथी है वो भी बता रहा हूँ, कैसे हुआ ये सब कुछ वो भी बता रहा हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली, यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी बोल दिया कि ये तो सीधा सीधा उसका टेस्ट कराओ, आदित्य ठाकरे का डायरेक्ट नार्को टेस्ट कराओ, ताकि वो सच का सच सामने आ जाए, और अगर आदित्य ठाकरे गुनहगार नहीं है तो उनको नार्को टेस्ट देना चाहिए था। बल्कि आदित्य ठाकरे इस बारे में बात नहीं की, लेकिन दूसरे बारे में बहुत सारी बातें की जो सीधा सीधा झूठी साबित हुई। लोगों को उसके बाद और भी यकीन आ गया कि नहीं, आदित्य ठाकरे का कुछ ना कुछ लेना देना तो है। और सीधा सीधा मैंने आपको कई बार बताया कि भाई ना, आदित्य ठाकरे ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत को मिल चुके हैं, वो फोटो नहीं है तो क्या हो गया, फोटो से सब कुछ थोड़ी ना होता है। दिशा सालियान के केस में एकता कपूर, बंटी सचदे, अरबाज खान, सलमान खान, ये सारी की सारी चीजें तो एक ही मंडली है। अब उसके बाद ये दीनू मोरिया वाला केस हुआ तब भी आपको पता चली। अब मैं बताता हूँ आदित्य ठाकरे ने क्या क्या बताया। आदित्य ठाकरे ने सबसे पहले एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप कबूल कर दी। स्टेप पहले कबूल कर दिया कि यस, बॉलीवुड की पार्टी में अटेंड करता हूँ। 7 जून को एकता कपूर की पार्टी अटेंड की थी। यस, 8 जून को जो दिशा दारे नहीं, दीनू मोरिया के घर पे पार्टी थी वो अटेंड की थी। इसके बाद मेरे कई सारे बॉलीवुड के दोस्त हैं, दीनू मोरिया दोस्त है, अरबाज दोस्त है, कौन एजेंसी के दोस्त है। रिया चक्रवर्ती को 44 टाइम्स कॉल के चक्कर में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, बताता हूँ। लेकिन इसके बाद ये सारी चीज़ें बातें की तो फिर दिशा सालियान सुशांत के केस में क्या हुआ। एक्चुअली कोर्ट में जो अपील की जा रही थी, तो कोर्ट में अपील के टाइम पे उन्होंने जो दर्जी रिटर्न की वकील ने उनके, तो आदित्य ठाकरे ने बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी। हाँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं महाराष्ट्र के एक्स सीएम उद्धव ठाकरे का बेटा हूँ, आज की डेट में मैं मंत्री हूँ, ये नहीं लिखा उन्होंने। आज की डेट में मैं एमएलए हूँ, ये नहीं लिखा, क्योंकि इसके पीछे का राज था। अगर वो एमएलए लिखते तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने जो लिखा है कि भाई एमएलए अगर आपने लिखा तो कोई भी एमएलए के ऊपर केस होता है तो वो 1 साल के अंदर सॉल्व होना चाहिए, मोदी जी का है। चलो, ये बात तो पुरानी है, कल परसों की बात है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने बाकी सारी चीजें क्या क्या कबूल कर दी। यस, बहुत सारी चीजें बोली है कि मैं 8 जून की रात को मलाड में था। यस, पहले बोल रहे थे कि मैं 8 जून को अपने दादा नाना पाटनकर हॉस्पिटल में जमा थे, वहां था, राइट। अब वो 14 जून को उनकी डेथ हुई थी, तो वो ऐसे बोल रहे थे। लेकिन अब 8 जून को उन्होंने कहा कि मैं मेरा मलाड में था। पहले 8 जून उन्होंने उधर कही थी जो 14 जून साबित हुई, लेकिन अब 8 जून जब इधर कह रहे हैं तो 8 जून को वो मलाड में क्या कर रहे थे। अब यहाँ 2 चीजें होती है, या तो आदित्य ठाकरे बोलेंगे कि 8 जून को मैं तो वो उनका जो दोस्त है उनके घर पे था, उनका कोई है एमएलए, उनके दोस्त के घर पे था, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी अगर वही झूठ बोला जाए तो, क्योंकि वो है 200-300 मीटर के अंडर में ही है दिशा सालियान के घर के आसपास। तो वहां फिर कोर्ट का केस घूमेगा और दूसरा कोई एविडेंस नहीं है तो फिर कोर्ट पे केस पे चलता रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे लॉयर्स और वकील कितने काबिल है और किस तरह से केस लड़ते हैं, और उनके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या एविडेंस है। जो एविडेंस एक एक करके आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में आदित्य ठाकरे डर गए। उसके बाद कल कोई एक वीडियो डाला था मैंने जिसके बारे में एविडेंस थे, लेकिन वो एविडेंस तो 300 करोड़ में बिक गए। अब बिकने वाला, खरीदने वाला, कुछ देने वाले और कुछ कोर्ट में मामले में बिकने वाले, ऐसे सब केस ऐसा चल रहा है। कभी भी इंसाफ हो सकता है, कभी भी नाइंसाफ भी हो सकती है। अब ये महादेव के हाथ में। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान।